दोस्तों यहाँ से 2 गली छोड़ के एक अंकल रहते हैं, उनके पास लैब्राडोर है और हमारे पास जर्मन शेपर्ड है। तो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, जो डिफरेंसेस मैंने ऑब्ज़र्व करे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि लैब्राडोर जो होते हैं बड़े प्यारे डॉग्स होते हैं। जर्मन शेपर्ड भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इनके जो बाल होते हैं बॉडी पे, वो थोड़े बड़े होते हैं और लैब्राडोर के बाल छोटे होते हैं और बड़ा चिकना महसूस होता है। तो एक चीज़ लैब्राडोर की ये मुझे बहुत पसंद आती है कि उनको टच करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत प्यारा लगता है। और जर्मन शेपर्ड में वो फीलिंग नहीं आती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जर्मन शेपर्ड में वो फीलिंग नहीं आती है। आपको अपने जर्मन शेपर्ड से प्यार होता है, तो शायद आपको वो फीलिंग आती हो, बट मेरे हिसाब से एक नेचुरली अगर मैं बात करूँ, तो जो लैब्राडोर को टच करने में मज़ा आता है, वो जर्मन शेपर्ड को टच करने में मज़ा नहीं आता है। दूसरी बात जो रही कि जो लैब्राडोर रहते हैं, वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली नेचर के होते हैं। हमारी जर्मन शेपर्ड हमारी वाली खास फ्रेंडली नेचर की है, बट लैब्राडोर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। प्रोज इसके ये हैं कि फ्रेंडली नेचर घर वालों के लिए अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए अच्छा होता है। आपकी फैमिली बड़ी हो या छोटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं और खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। और जर्मन शेपर्ड जो होता है, जर्मन शेपर्ड में भी ये बात होती है, लेकिन जर्मन शेपर्ड फ्रेंडली रहता है, बट इतना फ्रेंडली नहीं होता है कि जितना लैब्राडोर होता है। जर्मन शेपर्ड एक गार्ड डॉग है, तो ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मेरा ओनर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये फ्रेंडली बहुत कम लोगों से होता है। जो लोग आपके घर में आते हैं, सिर्फ वही लोग जर्मन शेपर्ड से फ्रेंडली हो सकते हैं और जीएसडी सिर्फ उनको ही अलाउ करेगा कि वो फ्रेंडली हों। जबकि लैब्राडोर के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई भी अंकल लेके जा रहे हैं तो आप इजीली उसको टच कर सकते हैं। जबकि जर्मन शेपर्ड में आप ये देखेंगे कि जर्मन शेपर्ड जो होता है वो इतना तगड़ा होता है कि जर्मन शेपर्ड को बाहर का आदमी देख के डर जाता है, तो वो उसको टच करने की बात तो बहुत दूर की रही। तो एक चीज़ ये है फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे। दूसरी चीज़ एनर्जी वाइज जर्मन शेपर्ड के अंदर हाइपर एनर्जी होती है। जब भी वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हाइपर एनर्जी से करते हैं, और लैब्राडोर के अंदर आपको ये एनर्जी देखने को बहुत कम मिलेगी। एनर्जी होती है बट बहुत कम शो होती है, और मैंने कभी उस एनर्जी को नहीं देखा जो एक जर्मन शेपर्ड के अंदर दिखती है। जैसे हमारी डस्टी है तो ये 10 में से 9 काम हाईली एनर्जेटिक वे में करती है, और लैब्राडोर को मैंने 10 में से 2 बार भी नहीं देखा कि वो कुछ एनर्जेटिकली करे। तीसरी चीज़ ये है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन इतने प्यारे होते हैं कि उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जबकि जर्मन शेपर्ड की आंखें इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि जर्मन शेपर्ड अगर हमारी तरफ दौड़ के आती है, जैसे हमारी ये डस्टी है, अगर ये दौड़ के आती है हमारी तरफ, तो कभी कभी हमको डर सा लग जाता है। और इसी तरह हमारी ब्रोनी भी थी। ब्रोनी इससे काफ़ी बड़ी थी, ब्रोनी 3 साल की थी। तो ब्रोनी जब दौड़ के आती थी दूर से, तो ऐसा डर लगता था कि कहीं अगर ये झपट्टा मार दे या कहीं इसके मूड में कुछ खुरापात आ जाए तो ये कितनी देर में फाड़ सकती है मुझे। तो दोस्तों, एक ये फेशियल एक्सप्रेशन लैब्राडोर के और जर्मन शेपर्ड के, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब जब लैब्राडोर को आप कहीं बाहर ले जाते हैं तो वो मुँह नीचे करके बिल्कुल सीधी रास्ता चलता है, एकदम सीधा चलता है, ना दाएँ देखेगा ना बाएँ देखेगा। उसकी एक्टिविटी तभी दिखती है जब वो किसी डॉग को देखे। बाकी कोई गाड़ी जा रही है उसको मतलब नहीं, कोई इंसान जा रहा है कोई मतलब नहीं, कोई बाबा जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं। बल्कि जर्मन शेपर्ड में ये चीज़ होती है कि जहाँ भी इसको कोई अननोन बंदा दिखा या स्ट्रेंजर दिखा, तो जर्मन शेपर्ड तुरंत एक्ट करता है और आपको संभालना पड़ेगा उसको। अगर आपने संभाला नहीं तो हो सकता है कि जाके उस बंदे को कुछ नुकसान पहुंचा दे। और बाबा वाबा मतलब जो नेचुरल भेष होते हैं, उनसे जो अलग भेष वाले बंदे हैं, तो उनको तो ये लोग खास तीखी नज़र से देखते हैं, सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। तो जर्मन शेपर्ड में एक ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है। लैब्राडोर जो हैं वो फ्रेंडली हो जाते हैं बहुत जल्दी, और किसी से भी, खासकर स्ट्रेंजर से भी हो जाते हैं। लेकिन जर्मन शेपर्ड में ये चीज़ नहीं है। जर्मन शेपर्ड सिर्फ उन्हीं से फ्रेंडली होता है जिससे आप उसको अलाउ करते हैं। मतलब जो आपके घर में लोग आते हैं उनको नहीं काटता है, बच्चों को नहीं काटता है, और बाहर जाएगा तो सीधे काट नहीं लेगा, बट उनकी तरफ दौड़ेगा ऐसे कि जैसे कि खा ही जाएगा उनको। तो लोग बस इसको देख के ही डर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लैब्राडोर जो होते हैं वो ज़्यादा, मतलब उनको अगल बगल की सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता है।
उनको आप जहाँ पे रस्सी बांध के लेके चले जाओगे वो वहीं पे चलते चले जाते हैं। जर्मन शेपर्ड ऐसे नहीं होते। जर्मन शेपर्ड अपनी सराउंडिंग को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं कि अगल-बगल में क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ एक जर्मन शेपर्ड को प्लस पॉइंट देती है एज़ कम्पेयर टू लैब्राडोर। उसके बाद दोस्तों लैब्राडोर में एक दिक्कत ये है कि लैब्राडोर जो है, सपोज़ घर में कोई बंदा आया तो लैब्राडोर भौंकता है, बार्क करता है, लेकिन वो बार्क करते-करते पता नहीं, मैंने देखा है कि 1-2 बार बैक फुट पे चला जाता है। जैसे कि मैं अंकल जी के यहाँ कभी-कभी गया हूँ तो वो क्या करता है कि वो मेरी तरफ आता है भागता हुआ और उसके बाद डर के भाग जाता है। गेट जब तक खुला नहीं रहता है, बंद रहता है, तब तक वो भाग जाता है। और जीएसडी में ये नहीं है, अगर ये बार्क कर रही है तो ये वहाँ से हिलने वाली नहीं है, आपको उसको पीछे खींचना पड़ेगा। तब ये पीछे हो सकता है आए, नहीं तो ये तो पूरी ताकत लगा के उस बंदे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो इससे एक चीज़ और होती है कि जो एक मतलब हर बंदा एक चीज़ मान के चलता है, एक उम्मीद होती है उसको कि डॉग है हमारे घर में तो कोई बाहर का स्ट्रेंजर आएगा या कोई खतरनाक व्यक्ति आएगा तो डॉग हमारा कुछ एक्ट करेगा। तो लैब्राडोर में वो चीज़ फेल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद एक रीज़न और है कि लैब्राडोर जो हमारे होते हैं वो बड़े लेज़ी नेचर के होते हैं और जो जर्मन शेपर्ड होते हैं वो एक्टिव नेचर के होते हैं। लैब्राडोर एक्टिविटी अपनी बहुत कम करता है और वही एक्टिविटी करता है जो उसको पसंद हो, और जर्मन शेपर्ड के अंदर ये चीज़ नहीं है। जर्मन शेपर्ड को आप कुछ अगर सिखाओगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा और बहुत जल्दी सीखने के बाद आपके एक इशारे पे तुरंत एक्ट करेगा। मतलब इसमें वो जो बीच में टाइम जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि बटन दबाया और थोड़ी देर बाद एक्शन हुआ, ये टाइम नहीं होता है। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, डिले नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपने कोई कमांड दी तो तुरंत एक्शन होगा, डिले नहीं होगा उसमें। और लैब्राडोर में वो आधा घंटा लगा देता है सोचने में कि क्या बंदा बोल रहा है, तो वो उतनी जल्दी सीख भी नहीं पाते हैं। बच्चे होते हैं तो एक्टिविटी उनकी बढ़िया रहती है, बट जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे लैब्राडोर लेजी होते चले जाते हैं। लैब्राडोर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कोई प्रोटेक्शन के लिए लैब्राडोर नहीं चाहिए, जिनको एक कंपेनियन चाहिए, बिकॉज लैब्राडोर आर वेरी गुड कंपेनियंस। वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहते हैं, उन्हें अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी न किसी के साथ फैमिली में रहना पसंद करते हैं, और अगर व्यक्ति उनको अकेला रखता है या अकेले रहते हैं तो उनकी हेल्थ पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बल्कि जब हम जर्मन शेपर्ड को देखते हैं तो जर्मन शेपर्ड भी अपने ओनर के साथ रहना पसंद करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ओनर के साथ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24/7 ये ओनर के साथ चिपका बैठा रहता है। हमारी डस्टी को कुछ अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए, कुछ फ्री टाइम भी चाहिए। तो डस्टी हमारी जो है सुबह और शाम को अपने मन से छत पे राउंड मारती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, और पॉटी और टॉयलेट ये छत पे कर रही थी बीच में, और अभी तो ये बाहर ही जा रही है। जब काफ़ी बारिश हो गई थी, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, तो डस्टी हमारी ऊपर आके पिरामिड बना के चली जाती थी। तो ये एक और रीज़न है कि जर्मन शेपर्ड को जो है थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए होता है, फ्री टाइम चाहिए होता है। हमारी डस्टी आके गेट के पास बैठ जाती है और गेट की दरार से बाहर झांका करती है, देखती रहती है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इतनी सारी बाइक्स, नियर टू 20 बाइक्स तो हमारे घर के अगल बगल से लोगों की रोज आती हैं और खड़ी होती हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन डस्टी को मेरी बाइक की आवाज़ पता है कि अगर मैं आता हूँ तो डस्टी चाहे जितने अंदर वाले कमरे में बैठी हो वहाँ से भौंकती है, और ऐसा भौंकती है कि जैसे मुझे पहचान गई है। तो ये जर्मन शेपर्ड की कुछ बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो अगर आप जर्मन शेपर्ड को लेना अफोर्ड कर पाएँ और उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली केयर कर पाएँ, बिकॉज अगर आप केयर नहीं कर पाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आपको जर्मन शेपर्ड ही ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आप केयर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नॉर्मली आप एक डॉग रखना चाहते हैं क्योंकि आपको एक कंपनी चाहिए और आपको डॉग से प्यार है, तो आप फिर लैब्राडोर की तरफ जा सकते हैं। वो आपसे ज़्यादा अटेंशन नहीं मांगेगा और ज़्यादा आपसे मेहनत भी नहीं करवाएगा। बट दोस्तों जर्मन शेपर्ड के साथ आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि जर्मन शेपर्ड की शेडिंग होती है बालों की, तो इनके बालों को कॉम्ब करना पड़ता है। जर्मन शेपर्ड पानी से बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत मज़ा आती है, तो अक्सर 2-4 दिन में इसके बदबू आने लगती है थोड़ी सी, तो फिर इसको टाइम टू टाइम नहलाना पड़ता है। तीसरी चीज़, इसके कान में वैक्स आती है तो वो वैक्स साफ़ करनी पड़ती है। चौथी चीज़, इसकी जो आँखें होती है उसमें कीचड़ आता रहता है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। पाँचवीं चीज़, जब आप डस्टी को बाहर लेके जाते हैं और आते हैं तो इसके पैर में मिट्टी लग जाती है,
आपको उसको साफ़ करना पड़ता है। फिर दोस्तों ये भी देख के रखना पड़ता है कि डस्टी कुछ ऐसा ना करे जिससे उसको खुद को चोट लग जाए, मतलब केयरफुल थोड़ा रहना पड़ता है। और डस्टी काफ़ी सारी लकड़ी को काट देती है, तो वो चीज़ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है कि लकड़ी जो है वो चाहे किसी भी आर्टिकल की हो, वो अगर जर्मन शेपर्ड है आपके घर में तो पूरे चांसेस हैं कि वो उसको कुतर देगा या थोड़ा बहुत काट डालेगा। और यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जर्मन शेपर्ड के साथ बहुत ध्यान से रहनी पड़ती हैं। कभी-कभी डस्टी खाना नहीं खाती है, तो ये उसके आगे पीछे लग के उसको भोजन कराना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको उसका फल मीठा मिलता है। ये 3 देखिए क्या जा रहे हैं, 3 बर्ड्स जा रही हैं ऊपर से। यार हमारे एरिया में ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे अभी चिड़िया आती हैं। बीच में ऐसा हो गया था कोरोना के पहले कि चिड़िया-विड़िया चीज़ों की तो नामो-निशान ख़त्म हो रहा था धरती से। लेकिन जब से ये कोरोना आया था तो एटमॉस्फेयर साफ़ हुआ और ये बर्ड्स के लिए एक बड़ी राहत की बात रही। इंसानों के लिए तो बहुत खतरनाक था, बहुत सारे लोग बेचारे चले गए। लेकिन ये एनवायरनमेंट ने अपने आप को क्लीन कर लिया, बर्ड्स काफ़ी सारी दिखती हैं। और एक ऐसे एरिया में जो कि हाइपर मटेरियलिस्टिक एंड लग्जरियस चीज़ों से क्राउडेड नहीं है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि यार आप देखो कि हम जब भी छत पे आते हैं तो हमें ये इतनी लंबे ग्रीन पेड़ दिखते हैं। अब इनके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम इनका आनंद लेते हैं आँखों से। यार हमारे पिताजी ने भी ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। हमारे पापा जो हैं वो पेड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर ये ग्रीनरी नहीं होती तब भी हमारी छत पे इनफ ग्रीनरी है कि हम खुश रह सकें। बट ये इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी जो यहाँ पे है इसका एक ख़ास असर पड़ता है बिकॉज़ दोस्तों व्यू बहुत बढ़िया आता है। अब इधर देखिए, इधर ये बबूल के पेड़ ही हैं लेकिन ये ग्रीनरी तो है ही। अब ये ग्रीनरी इधर लगी हुई है, इसी तरीके से बगल में लोगों ने लगा रखा, उधर सब्ज़ी बहुत सारी बोई हुई थी, अभी हट गई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाती हैं और ज़िंदगी हमारी इससे काफ़ी खुशहाल हो जाती है। डस्टी को भी हमारे अच्छा लगता है, इसीलिए हम मतलब मैं और डस्टी या पापा या डस्टी या कोई भी डस्टी के साथ छत पे हम लोग ज़रूर आते हैं, सुबह और शाम को। सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। अब 7 बजे मेरा जिम का टाइम हो जाएगा तो मैं जिम निकल जाऊँगा, फिर वापस आके डस्टी के साथ थोड़ा-सा खेलूँगा और खेलने के बाद फिर डस्टी सो जाएगी। फिर शाम को डस्टी आएगी, वही 6 ओ क्लॉक 6:30 के आस-पास आती है। आज का मौसम दोस्तों अच्छा है बिकॉज़ कल कहीं बारिश हुई है, तो ठंडा मौसम है और हवा भी चल रही है। आज हवा अच्छी चल रही है, वो देखिए वो झंडा हमारा बता रहा है कि हवा बढ़िया चल रही है आज। हवा मध्यम चल रही है, हल्की-हल्की चल रही है, लेकिन अच्छी चल रही है। एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा है, मौसम ठंडा है और सबके लिए बहुत यूज़फुल है। हमारे लिए भी, डस्टी के लिए भी और बाहर जो लोग काम करने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया मौसम है। और दोस्तों डस्टी समझ रही है कि अब वीडियो का एंड होने जा रहा है, इसीलिए डस्टी ने इधर फेस कर लिया है। डस्टी अभी थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई है बिकॉज़ उसका खान-पान उतना अच्छे से हो नहीं पाया। बट अभी ठंड का मौसम धीरे-धीरे आ रहा है, डस्टी हमारी फिर तगड़ी हो जाएगी, खा-पी के एकदम चकाचक हो जाएगी। अभी तो डस्टी खाने में बड़ा नखरा दिखा रही है। डस्टी खेल-कूद के आ गई है इसीलिए अभी परेशान नहीं कर रही है कि खेला-कूदा जाए, नहीं तो ये अभी बार-बार जाती है, बॉल जहाँ रखते हैं हम लोग, वहाँ पे बार-बार जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक उसको बॉल से 2-4 राउंड खेलने को ना मिल जाए। तो दोस्तों हमारी छत जो है वो लगभग 42 फीट की है। राइट हैंड साइड में 42 फीट है, तो हम जब बॉल फेंकते हैं तो ये एक बार में 35-37 फीट कवर करती है बिकॉज़ 2-4 फीट का उधर वो जाल भी लगा हुआ है। तो इतना ये कवर करती है और इतना कवर करके 10 राउंड मारती है डस्टी हमारी और 10 राउंड के बाद इसकी पूरी जीभ बाहर आ जाती है, तो हम इसको फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नहीं खिलाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ये था मेरा कुछ ओपिनियन जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है जर्मन शेफ़र्ड को और लैब्राडोर को। और अगर आपको भी कुछ पता है तो आप भी इसके बारे में हमें बताएँ, कमेंट से अपडेट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लूँ और लोगों को इस विषय में ज़्यादा जानकारी मिले। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस चैनल को लोगों के बीच में शेयर कर दें। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि ये चैनल हमारा प्रमोट हो और जल्दी से जल्दी
डस्टी के 10K फॉलोअर्स पूरे तैयार हों और लोगों की, जो लोग डॉग लवर्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स ऐड हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे गाइस।